सासू माँ से पूछती है, यहाँ आपका कैसा आना हुआ। कैस्ट्रोल कहती है, मैं लिली को पिकअप करने आई हूँ, उसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, अच्छा भी लगेगा। एनी की कहती है, शायद आपको गलत फहमी हो गई, अगले हफ्ते अपने पापा के पास जा रहा है। आप मुझे बिना बताए बच्चे को पिकअप करने आ गई। बच्चों के स्कूल की छुट्टी हो जाती है और लिली आता है। जब भी उसकी दादी लिली के पास आती है और पूछती है, लिली तुमने मुझे याद किया? हाँ, मैंने आपको बहुत याद किया, आप मेरे साथ चलो। जब भी लिली की मॉम आती है और लिली से कहती है कि आप भूल गए, हमें इस वीकेंड मिस जेंसी से मिलने के लिए जाना है और आपने प्रॉमिस भी किया था, किसी का प्रॉमिस तोड़ना नहीं चाहिए। कैस्ट्रोल लिली से कहती है, लिली अपनी मॉम को जाने के लिए बोलो और कहो कि तुम मेरे साथ जा रहे हो, तुम्हारे कजन भी आ रहे हैं। अपनी मॉम से कहो वे यहाँ से चली जाएं। मॉम मुझे दादी के साथ जाना है, आप जाइए, अपना ख्याल रखना, ज़्यादा मस्ती मत करना। ओके मॉम। ये सीन ही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस डोम के पास रुबेका आती है और रुबेका कहती है, आपको ट्रेनिंग क्लास के बारे में पता है? हाँ, और डॉक्टर एन ने मुझे बताया। मिस डॉन रुबेका से कहती है, डॉक्टर एन ने ये क्लास इसलिए स्टार्ट की थी, मनुष्य में स्वस्थ जीवन जीने की चाहत पैदा हो। जब लोग सेहत के प्रति जागरूक होंगे, जब बीमारी भी कम रहेगी और खर्च से भी बचेंगे। ये बात उनकी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं मिस्टर एन की इतनी इज्जत करती हूँ। रुबेका मिस डोंग से कहती है, आप तुम डॉक्टर एन से भी ज़्यादा शांत हैं। रुबेका मिस डोंग से कहती है, मुझे डॉक्टर एन के पास क्लास सीखते सीखते लगभग 1 साल तो हो गया है। मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे टीचर भी पढ़ाने आए और काफ़ी कुछ सीखा। फिर भी जिंदगी का असली मकसद मैंने आपसे ही सीखा है। मैं आपके टेक्निक में माहिर होना चाहती हूँ, क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगी? हमारे और बाकी स्टूडेंट का क्या होगा? मुझे उनसे क्या करना, वो उनकी टेंशन है। मुझे नहीं लगता तुम मेरी स्टूडेंट बनने लायक हो तुम्हारी ये बातें सुनकर, और पहले अच्छी इंसान तो बन जाओ। ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस या जेंशी का शुक्रिया करते हैं, शुक्रिया करती है जेंशी का ख्याल रखने के लिए। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मैं यहाँ फ्री थी और अकेली भी थी, तो मैंने सोचा जेंशी का ख्याल ही रख लिया जाए। इससे पूछती, अभी तक लिली नहीं आया? वो आते ही होगा। ये जेंशी के पास चली जाती हैं। जब भी कोई आता है और जेंशी दीदी को हाय करता है और उनको फोटोज दिखाता है, देखो मैंने कितनी अच्छी फोटो खींची दीदी। मिशिया लिली से पूछती है, आपकी दादी आपको कहाँ लेकर गई थी? लिली बताता है, मुझे दादी एक बड़े होटल में लेकर गई थी और वहाँ बहुत सारे गेस्ट भी आए थे, और तुम्हें पता है ये फोटो देखो मैंने खींची है। फिर सभी फोटो देखने लगते हैं और कहते हैं, तुम किसकी शादी में गए थे? लिली कहता है, मैं पापा की शादी में गया था। चैन ये पूछती है, इस वीकेंड तुम अपनी दादी के घर नहीं थे? नहीं, मैं पापा के नए घर में गया था, वो काफी बड़ा था। लिली की मॉम कहती है, तुम अपने फ्रेश हो जाओ और आपकी आंटी आपके लिए स्ट्रॉबेरी लाई है, आप इनको खा लेना। और लिली वहाँ से चला जाता है। जब मिस शिया चैनी से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे उस इंसान से कोई रिश्ता नहीं था। मिस शिया मुझे माफ़ करना, आज अब आपको जाना होगा, हम अगले हफ्ते मिलेंगे, मुझे कुछ काम है। वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जब भी ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं फैमिली मीटिंग होती है और शोंग लीरन कहती है, मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है मिस्टर लिू इस हद तक गिर सकते हैं। उन्हें जिंगशिंग देने के लिए मेरे बेटे ने अपनी जान खतरे में डाली। ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं चैन की मित जेन को कॉल करती है और मित जेन से कहती है, अगर लिली को मेरे अलावा कोई और पिक करने आए तो उनके साथ मत जाने देना। जब भी मित जेन कहती हैं, उसके दादी और अप्सरा आसू को पिक करने आते रहते हैं, मैंने उनसे बात कर ली है और उनके साथ भी मत जाने देना, और वे उसको लेने आए मुझे कॉल कर देना। फिर वे फ़ोन रखती हैं, कैश रोल पे कॉल करती हैं और कहती है, ती आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या नहीं बताया? मैं कुछ समझी नहीं, इतनी मासूम मत बनिए, मेरे बेटे ने सब कुछ बता दिया है। आप मुझसे झूठ बोलकर मेरे बेटे को उसके बाप की शादी में लेकर गई। एक न एक दिन तो ये होना ही था, तुम लिली से नहीं मिल सकती। चैन ही फ़ोन रख देती हैं। ये सीन यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं
आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगा। डॉक्टर एन कहते हैं मैं अपना घर बेचूँगा। क्या घर बेचोगे? पैसों की वजह से क्लास नहीं रुकनी चाहिए। शोंगलिन कहती हैं कौन सा घर बेचोगे? तुम्हारा कौन सा घर है? हमारा घर है ना। शोंगलिन वो घर तुम्हारा कब से हो गया? तुमने उसमें खरीदते वक्त 1 रुपया नहीं दिया और ना ही देते हो, तुम कैसे बेच सकते हो? डॉक्टर एन मैं इतनी दूर आने के बाद हार नहीं मान सकता। मैं ट्रेनिंग क्लास बंद नहीं कर सकता। मैं क्लास की पढ़ी है, हमारे इकलौते बेटे का क्या? तुम लोगों की बात सुनने के बाद ये कहते हैं तुम मेरा घर बेच दो। घर मेरे नाम पर है और मैं इसका मालिक हूँ और मैं इसे बेच भी सकता हूँ। पापा ये क्या कह रहे हो? शोंगलिन अब तो तुम खुश हो ना? आप देखो, मैडम कहती है घर भी इनका और मर्जी भी इनकी। मुझे इनके फैसले पे पूरा भरोसा है। घर के पेपर लाने के लिए कहती है और मैडम पेपर लेने चली जाती हैं। डॉक्टर एंड मास्टर से कहते हैं मैं माफ़ी चाहूँगा, आपकी इतनी उम्र होने के बाद भी आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ रहा है। सिर्फ तुम अपना काम करो, इसकी कोई टेंशन मत लो, हम कोई किराए का मकान ढूंढकर वहाँ रह लेंगे। हाँ, मैडम पेपर लेकर आती है, मास्टर को देती है, फिर शोंगलिन रोने लगती है। मास्टर कहते हैं क्या बच्चों की तरह रो रही हो? मैडम डॉक्टर एन को पेपर दे रही होती है। जब भी शोंगलिन कहती है मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप मेरे पेरेंट्स हो या इनके। डॉक्टर एन मैडम और मास्टर का शुक्रिया करते हैं। ये सीन ही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं डॉक्टर एन और शोंगलिन अपने रूम में होते हैं। शोंगलिन कहती है तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने उन लोगों की छत छीन ली। मास्टर मेरे पास और कोई चेहरा भी नहीं था। फिर शोंगलिन अपने घर के पेपर लाती है और कहती है ये पेपर ले लो और मॉम डैड का घर के पेपर दे दो। जब भी डॉक्टर एन कहते हैं अगर मैं उनका घर बेचूंगा तो वे मुझे तुम्हारी तरह ताने नहीं देंगे। अगर तुम्हारे घर बेच दिया तो मुझे जिंदगी नर्क बना दोगी। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ये पेपर ले लो। फिर डॉक्टर वहाँ से पेपर ले लेते हैं और शोंगलिन की अमानत। डॉक्टर शोंगलिन से कहती है ये पेपर मेरे मास्टर की अमानत है, उनको दे दो। शोंगलिन कहती है उन्हें कुछ दिन परेशान करने तो दो। ये सीन नहीं खत्म होता। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिसिया टियानजिन से कहती है मुझे तो डॉक्टर एन का सोसाइटी में इतना नाम है, उन्हें कोई जगह क्यों नहीं मिल रही है? आप नहीं जानती मेरे पापा किसी से मदद नहीं मांग सकते। मेरे पेशेंट की अपॉइंटमेंट नहीं लेते, गरीबों का इलाज मुफ्त में करते हैं। मेरे पापा थोड़े स्वाभिमान इंसान है। रुबेका क्या कर रही हो? शुमैन ताओ को साफ कर रही हूँ। मिसिया जाओ लिखवान से कहते हैं तुम फ्यूचर में बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे और बहुत ही नाम रोशन करोगे। जब भी ताओ कहती है क्या तुम सच में डॉक्टर बनना चाहते हो तो यहाँ 5 साल गुजारो, तुम डॉक्टर बन जाओगे। लिखवान सलाह देने के लिए शुक्रिया पर मैं आपकी ये सलाह मानूंगा नहीं। हाँ, ल्यूशी होंग आता है और तातो इधर आओ। फिर तातो आते कहती है मिस्टर मेरा हाथ छोड़। वो तातो की नहीं सुनता और तातो को वहाँ से ले जाता है। तातो चिल्लाती हुई बाहर आती है और ल्यूशी होंग कहता है मुझे इससे बचाओ। डेंटेशन कहता है बात क्या हुई? मुझे लगा तुम सुधर गई, तुम तो पहले जैसी अभी हो। फिर तातो जिंगशिंग का पौधा दिखाती है और टेंशन ल्यूशियम से कहता है मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें बहुत बुरा मारूंगा। और ल्यूशियम को यहाँ से ले जाता है। इसी नहीं खत्म होता। नेक्स्ट सीन में देखते हैं डॉक्टर एन के पास एक पेशेंट होती है और डॉक्टर एन बायोमोली की मेडिकल रिपोर्ट चेक कर रहे होते हैं और उनकी बीमारी के बारे में उन्हें बताते हैं। डॉक्टर एन कहते हैं तुम इतने लेट यहाँ क्यों आई हो? बायोमोली बताती मैं 2 साल से मेडिसिन खा रही थी और मुझे कोई असर भी नहीं हो रहा था। फिर मुझे आपके बारे में पता चला और आपकी बुक मैंने पढ़ी तो इसलिए मैं फिर यहाँ आई हूँ। ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।